इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. به روح بلند امام راحل و خلف صالحش، قائد اعظم، شهید و عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای درود می‌فرستیم. नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, पूरी दुनिया के लोगों में, खास करके शिया मुसलमानों को गहरा सदमा पहुंचा है। ये घटना कोई आम घटना नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली सबसे अहम और बड़ी घटना है। खामेनेई के जाने के बाद जहां एक तरफ खामेनेई समर्थक शोक में डूबे हुए हैं, तो वहीं अब उनकी गद्दी उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ने संभाल ली है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? अब आगे ईरान किसके सहारे जंग लड़ेगा? ईरान जंग लड़ेगा या फिर वो सरेंडर कर देगा? तो आपको बता दें कि अयातुल्लाह अली खामेनेई पहले से ही अपनी मौत के बाद का प्लान बना चुके थे। जी हाँ, उनको शायद पहले से ही अपनी मौत का अंदाजा था, जिसके चलते वो पहले ही प्लान बना कर गए थे। तो अब ईरान आगे क्या करने वाला है और क्या था खामेनेई का प्लान, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इजराइल के हमले अब भी जारी हैं और ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पलटवार कर रहा है। ईरान की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ने देश की कमान संभाल ली है। मुज्तबा ईरान के नए सर्वोच्च नेता घोषित कर दिए गए हैं। वहीं ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा कर दी है। सेना ने कहा कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा था, उस वक्त अयातुल्लाह अली खामेनेई जवाबी हमले की वसीयत तैयार करने में जुटे थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की थी। इसमें बताया गया था कि अगर अमेरिका या इजराइल के हमले में उनकी मौत हो जाए तो ईरान कैसे पलटवार करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में खामेनेई ने आपातकालीन योजना और उत्तराधिकारी आदेश पर चर्चा की थी और एक आंतरिक समूह भी बनाया था। इसमें नेताओं और सैन्य अधिकारियों को जगह दी गई थी। ये समूह अली खामेनेई की हत्या होने की स्थिति में आगे के सभी फैसले लेने का जिम्मेदार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक अली लारिजानी को जिम्मेदारी सौंपी थी। उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया था। उनको ईरान से जुड़े मामलों की कमान सौंपी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारिजानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में कमांडर रह चुके हैं। उनके पास सियासत का लंबा अनुभव है। उन्हें ईरान में अली खामेनेई का संकट मोचक कहा जाता है। वो अभी जिंदा हैं और सक्रिय हैं। वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के रूप में ईरान की कमान संभाल रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद से वो डिफैक्टो लीडर या ट्रांजिशन मैनेजर की भूमिका में है। खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल को जला दिया, हम उनके दिल जलाएंगे। वो बदले की कसम खा रहे हैं और कहा है कि ईरान के बहादुर सैनिक अंतर्राष्ट्रीय अत्याचारियों को सबक सिखाएंगे। वहीं अमेरिका खामेनेई के जाने के बाद मध्य पूर्व में लगातार अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपनी सभी सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। इराक सीमा
और फारस की खाड़ी के नजदीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि इतिहास में सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया। उनका कहना है कि ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। अयातुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद ईरान के हालात बेहद नाजुक लग रहे हैं। खामेनेई के जाने से पूरा ईरान गुस्से में उबल रहा है। खामेनेई समर्थक मस्जिदों में रो रहे हैं, सड़कों पर जमा होकर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खामेनेई केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे बल्कि पूरी एक कौम उनको अपना लीडर मानती थी। लोगों का उनसे एक धार्मिक जुड़ाव था, लेकिन अब लगता है कि खामेनेई को जान से मारकर ट्रंप ने अपनी आफत बुला ली है। खामेनेई के जाने की खबर से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अपने नेता खामेनेई को खोने के बाद पूरा ईरान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान वाले जश्न मना रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खामेनेई समर्थक पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। उनके समर्थक बगदाद शहर के ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी शिया मुस्लिम खामेनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक सलीम, अमेरिका इस्राइल, एक से बढ़कर एक सलीम, अमेरिका इस्राइल, एक से बढ़कर एक सलीम। अमेरिका इस्राइल, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार। आपको बता दें कि हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। हमलों के बाद भड़के हुए ईरान ने पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों की वजह से कतर, सऊदी अरब, इराक और अन्य देशों में भी उसका विरोध हो रहा है। IRGC ने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर इन चीफ चुन लिया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग जैसे हालात के असर में है और तीनों देशों की सेनाएं लामबंद हैं और हमले जारी हैं। ईरान ने यूएस और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के कई शहरों पर हमले किए हैं। ऐसे में युद्ध अभी लंबा खिंचने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।